जय गुरुदेव। 2014 की ये शाकाहारी पत्रिका है, उसी में से ये 1990 मथुरा आश्रम परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग के प्रमुख संदेशों का संकलन। सत्संग सारांश दिनांक 12 मार्च 1990 प्रातः 7:30। शीर्षक है बाहरी सेवा परमार्थ में बदल दी जाएगी। अतः भव सागर में गोते खा रहे हैं। जीवात्मा भव समुद्र से पार कैसे होगी? महात्मा नाम का जहाज लगा देते हैं। जहाज खेने वाला सद्गुरु होता है। नाम जहाज चला गया तो चला गया, पीछे वाले टेकी हो जाते हैं। बाद में नाम कच्चा हो जाता है, पक्का नहीं। प्यास तड़प से काम होता है। नित्य नवीन उत्साह से दर्शन सत्संग प्रार्थना करते रहो। भाव व बोध एक है। नाम का जहाज किले है, उसी से लग जाओ, डूबने से साबित बच जाओगे। जगह जगह ठगने वाले लुभाने वाले लगे हुए हैं। जैसे दया हटी फौरन खींच लेंगे। कहीं माया के चपेट में आकर मेहनत जो की है वही खो न दे। जो नाव खेने वाला अंतकरण पर मैल नहीं जमा होने देता। सफाई के लिए प्रार्थना संतों महात्माओं से की जाती है। शारीरिक मानसिक पवित्रता से ही मालिक मिलता है। मालिक की मौज इस लोग को भी बिगाड़ने की नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं। बाहर जो सेवा कर्म करोगे, बाद में महात्मा सब अंतर्मुख बदल कर परमार्थ में लगा दिया जाता है। देश में भारी भावना का बदलाव होगा। हम तो ताट वालों से और बिना ताट वालों से भी काम लेंगे। आप लोग हमेशा समय का इंतजार करो। जल्दबाजी का काम शैतान का है। जल्दबाजी वीरता नहीं, अज्ञान है। आपने बुरा कर्म नहीं किया तो धैर्य क्यों तोड़ते हो? सेवा वैचारिक क्रांति से विवेक पैदा करो। सर्वमान सरकार को समय दे दीजिए। मालिक की दया से खेती में बरकत होगी। सूखा, अकाल, भूखमरी, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान, विभिन्न जातियों की महंगाई, टैक्स की बढ़ोतरी, ये अभी कुछ देखा नहीं। जो संकेत महात्मा को का प्राप्त होगा वो सबके लिए लाभदायक होगा। जो 1 अरब 60 करोड़ के क्रूर अत्याचार करते हैं उनका साथ कभी मत देना। भूलकर भी मन वचन वाणी कर्म इशारे से भी मत देना। साथ दिया तो जन हानि, जन घातक और जन द्रोह का अपराध लग जाएगा। सत्संग सारांश दिनांक 12 मार्च 1990 होली प्रातः 10 बजे। शाकाहार की खोज होगी। बहुत दिनों का समय युग जन्मते मरते हो गए। युक्त जतन मुक्ति मोक्ष का नहीं मिला। नश्वर वस्तु को पाकर गुलाम मत बनो। जो निधिया है, जो महात्मा ने कहा है, गुरु साथ न रहा तो रिद्धि सिद्धि गिरा देगी। संतों को साथ ले लो। शब्दों की बारीक डोरिया जो डाल रही है कैसे निरपरख सूरत करेगी। तार कैसे जोड़ा जाएगा उसको मालूम। उधर भी रिद्धि सिद्धियां सहयोगी बन जाती है। महात्मा जड़ से चेतन को अलग कर देते हैं। आप प्रलोभन में फंस गए।
गुरु रूप हर मंडलों में मिलेगा। प्रमुख स्थान गुरु का, बिना गुरु के राम कृष्ण देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव ब्रह्म का बोध होगा ही नहीं। गुरु सर्व शक्तिमान है। जय गुरुदेव। अब इसमें प्रेमियों, जो ये गुरु महाराज का ये 1990 का सत्संग का सारांश है, होली के कार्यक्रम का 12 मार्च 1990 7:30 बजे का, इसमें कहा है कि बाहरी सेवा परमार्थ में बदल दी जाएगी। अब देखो, अथाह भव सागर में हम गोते लगा रहे। जब से हम मालिक से जुदा हो गए, आज तक उस मालिक को ना तो हमने प्राप्त किया और ना ही हमको मालिक मिला। कई जन्म हो गए, हमें भी इसकी खबर नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमको पिछले जन्म में क्या हुआ? तो कहते हैं स्वामी जी महाराज कि ये जीवात्मा भव समुद्र से पार कैसी जाएगी? तो पार जाने के लिए महात्मा हमें क्या देते? नाम का जहाज लगा देते हैं। जहाज खेने वाला सदगुरु होता है, यानी नाव चलाने वाला वो है मल्ला। बिना नाव के, मल्ला के नाव नहीं चल सकती। नाम जहाज चला गया तो चला गया, पीछे वाले टेकी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि समय अगर हमारा निकल गया, आछे दिन पाछे गए, प्रभु से किया ना खेत, पछताने से होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बाद में नाम कच्चा हो जाता है, पक्का नहीं। प्यास तड़प से काम होता है। प्यास, देखो वही बात आ रही बार बार। अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति प्यास होगी, तड़प होगी, लगन होगी, तो हमारा काम होगा। नित्य नियम, नित्य नवीन उत्साह से दर्शन सत्संग प्रार्थना करते रहो। इसलिए तो कहते थे स्वामी जी महाराज, कहते हैं स्वामी जी महाराज, अपने को नया समझो। हमने अगर सोच लिया कि हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, तो हमारे अंदर अहंकार का एक छोटा सा कतरा समझ लो आ गया। अगर अहंकार का थोड़ा सा कतरा आ गया तो कहा गया, किया कराया सब जब आया अहंकार। यानी जितना भी हमने किया, साधन भजन सेवा, अगर थोड़ा सा अहंकार आ गया तो 20 साल की तपस्या खत्म। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। नाम का जहाज कील है, यानी सहारा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। कील है वो सदगुरु का नाम, उसी से लग जाओ। ये नाम है जय गुरुदेव। डूबने से साबित बच जाओगे, यानी भव सागर से, जन्म मरण के चक्कर से हम बच जाएंगे अगर नाम को हम अगर पकड़ लेंगे। जगह जगह ठगने वाले, लुभाने वाले लगे हुए। देखो आज क्या हो रहा है, चमत्कार को लोग नमस्कार कर रहे हैं। लोग सत्संगियों ने नामदान लिया है, मगर अपने गुरु पर उनका विश्वास नहीं है और थोड़े से बाबाओं के चक्कर में चमत्कार देख के उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति का नाम ही पतिव्रता है। जैसी एक पत्नी अपने पति के अलावा दूसरे पराये पुरुष पे नजर नहीं रखती है, इसी तरह अगर हमको जब सच्चा रास्ता मिल गया है तो हम बाहरी कर्म कांडों में क्यों फिर भागे? इससे हमें क्या मिलेगा? जैसी दया हटी फौरन खींच लेंगे। यानी गुरु से विमुख होकर उनके पीछे अगर जाएंगे तो कहते स्वामी जी महाराज दया हट जाएंगी। किसी को एक को पकड़ना है। उस पर दुआ है। रामचरित गोस्वामी जी महाराज ने कहा था कि माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। पाती पाती सींच के दियो पेड़ सुखाए, माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। कहने का मतलब अगर पेड़ को पानी देना है, अगर पत्तों डाली को दोगे तो पेड़ के अंदर कैसे जाएगा? तो कहते हैं संत महापुरुष, अगर पेड़ को पानी देना है तो मूल को दो। जब मूल में पानी दोगे
तो वो डाली पत्ते तक चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है मूल को पकड़ो। मूल है नाम, नाम से सब ब्रह्मांड टिका हुआ है। कहीं माया के चपेट में आकर मेहनत खो जो की है कहीं खो न दे। हम अगर दूसरे के पीछे चले जाएंगे, हमको नामदान मिला, जो भी हमको थोड़ा सा प्राप्त हुआ ध्यान भजन सुमिरन, तो वो गुरु महाराज कहते तुम्हारा जो कमाया हुआ आत्मधन वो चला न जाए। जो नाव खेने वाला अंतकरण पर मैल जमा नहीं होने देता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जिसको नामदान मिलता है गुरु उसके अंग संग हो जाते हैं। शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, धीरज राखो मन में दिखेगा सतनूर। सफाई के लिए प्रार्थना संत महापुरुषों से की जाती है। रोज घाट पर बैठकर हमें अपने कर्मों की प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमने किया उसे माफ कर दो, हमारे गलती को क्षमा कर दो। शारीरिक मानसिक पवित्रता से मालिक मिलता है। अब ये पवित्रता हमारे अंदर कैसे आएगी? ये सत्संग, सेवा और भजन, साधन भजन से हमारे अंदर मानसिक हमें इससे शांतता मिलती है। देखो स्वामी जी महाराज एक बार स्वामी जी ने सत्संग में अनुभव दिया था। एक काश्तकारों, तुम खेत में मेहनत करते हो, तुमको थकान आ जाती है, तुम सुरती बनाते हो, तंबाकू बनाते हो, उतना समय अगर तुम भजन में दोगे तो तुम्हारे शरीर में ताजगी आ जाएगी। मालिक की मौज इस लोक को भी बिगाड़ने की नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं है। अगर गुरु से प्रेम किया तो गुरु महाराज कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं। बाहर जो सेवा कर्म करोगे बाद में महात्मा सब अंतर्मुख बदल कर परमार्थ में लगा दिया जाता है। तो देखो अभी के समय में जो सेवा का आदेश है गुरु महाराज का, वो शाकाहारी का प्रचार। शाकाहारी का प्रचार अगर हम करेंगे तो हमारे जो किए हुए कर्म साफ हो जाएंगे। देश में भारी भावना का बदलाव होगा। यानी ये शाकाहारी गुरु महाराज ने कहा इसी शाकाहारी प्रचार से देश और दुनिया का सत्ता बदल जाएगा। गुरु महाराज कहते हम तो ताट वालों से और बिना ताट वालों से भी काम लेंगे। आप लोग हमेशा समय का इंतजार करो। देखो वही बात आई, गुरु महाराज गए नहीं है, समय पर गुरु महाराज आएंगे। यहाँ एक इशारा स्वामी जी का हमको मिल रहा है। जल्दबाजी का काम शैतान का, जल्दबाजी वीरता नहीं है, अज्ञानता है। जल्दबाजी परमार्थ में काम नहीं आती है। जैसे हमारे अंदर श्रद्धा सबूरी रहेगी वही हमारे काम आएगी। आपने बुरा कर्म नहीं किया है तो धैर्य रखो। तो धैर्य क्यों तोड़ते हो? अगर हमने बुरा कर्म अगर नहीं किया है तो स्वामी जी महाराज कहते धैर्य क्यों तोड़ते हो, सब्र रखो। सेवा वैचारिक क्रांति से विवेक पैदा करो। जो जबरदस्ती इसमें नहीं, मालिक की दया से खेती में बरकत हो जाएगी। सूखा, अकाल, भूखमरी, महामारी, लड़ाई झगड़े, हिंदू मुसलमान विभिन्न जातियों के, महंगाई, टैक्स आदि बढ़ोतरी, ये सब कुछ अभी हमने देखा नहीं, ये आगे आ रहा है। जो संकेत महात्माओं का प्राप्त होगा वो सबके लिए लाभदायक होगा। जो 1 अरब 60 करोड़ पर कुर अत्याचार करते हैं उनका साथ कभी मत देना। भूलकर भी मन, वचन, वाणी, कर्म, इशारे से भी मत देना। साथ दिया तो जनहानि, जनघातक और जनद्रोह का अपराध लग जाएगा। 12 मार्च 1990 का दूसरा है 10 बजे का सत्संग का सार। शाकाहारी की खोज होगी। बहुत दिनों का समय, युग जन्मते मरनते हो। बहुत दिन हो गए हम जब से मालिक से जुदा हो गए। कई बार जन्मे, कई बार मरे। युक्ति जतन मुक्ति मोक्ष हमें नहीं मिला। नश्वर वस्तु को पाकर गुलाम मत बनो। गुरु महाराज कहते संसार के आदि मत बनो। अपना काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। जो निधिया है, जो महात्माओं ने कहा है, गुरु साथ न रहा तो रिद्धि सिद्धि हमें गिरा देगी। इसलिए गुरु की दया सर्वोपरि है।
गुरु की दया से हम इस संसार के लोग प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। संतों का साथ ले लो, जो कि बारीक डोरिया डाल रही, दो शब्दों की बारीक डोरिया जो डाल रखी है, कैसे निरख परख सूरत करेगी, तार कैसे जोड़ा जाएगा उसको मालूम है, क्योंकि ये सूरत चेतन है, नाम चेतन है। जब चेतन से चेतन जुड़ जाती है तो अंदर में हमको आत्मबोध होता है। जब आत्मबोध हमें होता है तो अंतर में हमको हमारे कर्मों को जो हमने पिछले जन्म में किया वो सब सामने रील आ जाती है। उधर भी रिद्धि सिद्धियां सहयोग देती है। जब ऊपर हम चलते हैं तो ऊपर की रिद्धि सिद्धियां अलग है, संसार की रिद्धि सिद्धियां हमें गिरा देती है, ऊपर चढ़ने नहीं देती। महात्मा जड़ से चेतन को अलग कर देते हैं। जैसे हंस होता है, पानी और दूध उसको मिला दो, हंस दूध अलग और पानी अलग कर देता है। इसी तरह संतों का एक काम होता है। आप प्रलोभन में फंस गए, गुरु रूप हर मंडल में मिलेगा। प्रमुख स्थान गुरु का ही है। संसार में भी गुरु की जरूरत है और ऊपर के मंडल में हम जब चलेंगे, सफर करेंगे, उसमें भी हमको गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के राम कृष्ण देवी देवता ब्रह्मा महाविष्णु महादेव ब्रह्म का बोध नहीं होगा ही नहीं। गुरु सर्वशक्तिमान है। जय गुरुदेव।